शादी की एक रात पहले वो अपने सबसे बड़े दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पर एक मैसेज ने सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। जिस भाई को उसने पाला उसने विदाई में साथ चलने से मना कर दिया। जियांग यू तो सन्न रह गई। बचपन में जब माँ बाप काम के लिए बाहर जाते थे तो उसने ही अपने भाई जियांग यांग को पाला था। भाई को अच्छी जिंदगी देने के लिए उसने दिन रात मेहनत की, एक गांव की लड़की से कॉर्पोरेट की दुनिया में अपनी जगह बनाई और अकेले दम पर पूरे परिवार की हालत सुधार दी। यहाँ तक कि भाई की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने अपने माँ बाप के लिए जमा पूंजी से खरीदा हुआ घर भी भाई को रहने के लिए दे दिया। पर बदले में उसे क्या मिला? धकियानुसी रस्म का ताना और बेशर्मी से और पैसों की मांग। साफ था कि भाई ने उसे धूमधाम से विदा करने के जो वादे किए थे वो सब महज एक नाटक था। जियांग यू ने भी अब कोई लिहाज नहीं किया और उसकी करतूतों का कच्चा चिट्ठा सोशल मीडिया पर डाल दिया। रिश्तेदारों ने भी भाई को खूब खरी खोटी सुनाई, जिससे वो बुरी तरह भड़क गया। उसने फोन करके अपनी बहन को खूब सुनाया कि वो बात का बतंगड़ बना रही है। पास खड़ी माँ से भी नहीं रहा गया और उन्होंने जियांग यांग को एहसान फरामोश कहा। पर जियांग यांग को तो अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था। उसकी गर्लफ्रेंड वीवी ने भी यही कहा कि ये सब दीदी की भलाई के लिए है और आज के जमाने की लड़की होने के नाते उन्हें इन अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनकर जियांग यू के सब्र का बांध टूट गया। उधर फोन कटने के बाद जियांग यांग गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वीवी की बातों में आकर उसने ठान लिया कि वो घर जाकर जियांग यू से माफी मंगवाकर ही दम लेगा। दोनों घर पहुंचे और भाई ने तुरंत जियांग यू से पोस्ट हटाने और माफी मांगने को कहा। वीवी ने तो इसे औरतों को नीचा दिखाने वाली बात बताकर खुद को सही ठहराया, पर जियांग यू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और दो टूक कह दिया कि वो 1 लाख रुपए वापस करे। ये सुनकर उनके होश उड़ गए, पर जियांग यांग फिर भी ढिठाई से बोला कि इतनी छोटी सी बात के लिए भाई बहन का रिश्ता खराब करना ठीक नहीं है। वीवी ने आग में घी डालते हुए कहा कि दीदी पैसे देकर भाई को गुलाम बनाना चाहती हैं और उन पर पैसे के दम पर कंट्रोल करने का इल्जाम लगा दिया। तभी पिता का फोन आया और उन्होंने जियांग यू को बुरी तरह डांटा और हुक्म दिया कि वो भाई और होने वाली भाभी से माफी मांगे, वरना वो उसकी शादी रुकवा देंगे। बेटों को तवज्जो देने वाले इस घर में पिता का हुक्म पत्थर की लकीर था और वही जियांग यांग की सबसे बड़ी ताकत थी। पिता का साथ पाकर जियांग यांग और भी बदतमीज हो गया। उसने साफ कह दिया कि वो एक पैसा वापस नहीं करेगा, बल्कि उसे 1 लाख और चाहिए। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जियांग यू के कमरे में रखे शादी के तोहफे, ब्रांडेड बैग और कपड़े सब वीवी को दे दिए जाएं, क्योंकि बाहर वालों को देने का क्या फायदा। जियांग यू को अब अपने परिवार का असली चेहरा दिख चुका था। पर जब उसने अपने पैसों से खरीदे घर को वापस लेने की बात की तो एक और कड़वा सच सामने आया। माँ ने रोते हुए कबूल किया कि पिता ने जियांग यू की पीठ पीछे वो घर जियांग यांग के नाम कर दिया है, क्योंकि उनके लिए बेटी तो पराया धन होती है। उसे समझ आ गया कि इस घर में उसकी हैसियत सिर्फ एक ATM मशीन जैसी थी, जिसे जब चाहे इस्तेमाल कर लो। 18 सालों का उसका सारा दर्द और गुस्सा फूट पड़ा और उसने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। शादी के दिन जियांग यांग नहीं आया। उसने गाड़ियाँ भी कैंसिल कर दी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे से इंतजार करने लगा कि कब उसकी बहन घुटनों के बल आकर उससे माफी मांगेगी। रिश्तेदार और पड़ोसी तरह तरह की बातें कर रहे थे। पिता गुस्से में जियांग यू को कोस रहे थे कि उसने पूरे परिवार की नाक कटवा दी। जब सबको लगा कि ये शादी अब एक तमाशा बनकर रह जाएगी, तभी जियांग यू ने बड़े इत्मीनान से एक फोन मिलाया। वक्त हो गया है, अब शुरू कर सकते हैं।